तो चलिए उससे बात करेंगे। शुगर सेक्टर से बिलोंग करती हैं 5 ऐसी कंपनियां जिनके अंदर आगे आने वाले दिनों में मतलब एक कि अगर आप नज़रिया 1 साल का रखते हैं चाहे 6 महीने का रखते हैं तो एक बड़ा मूव इन कंपनियों के अंदर आगे दिखने को मिल सकता है। इन दिनों देखिए बड़ी खबरें चल रही हैं और शुगर सेक्टर के अंदर बड़ा पैसा भी बन रहा है। बाजार चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन शुगर सेक्टर के अंदर एक अपनी अलग चाल है। तो दोस्तों बाजार इस समय करेक्शन भी दिखा चुका है और काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं उनके अंदर ऊपर के लेवल से हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। तो एक बेस्ट टाइम यहाँ पे हो सकता है इन कंपनियों के अंदर खरीदारी करने के लिए। एक बड़ा मूव अब आगे आने वाले दिनों के अंदर इन कंपनियों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी कंपनी होने वाली है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। देखिए लगातार चर्चाओं में ये कंपनी रही है। पिछले अगर 1 महीने की बात करते हैं शेयर प्राइस 496 से गिरकर 412 पर आ चुका है। 6 महीने की बात करें स्टॉक के अंदर अभी भी मजबूत सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 511 रुपये से ऊपर के लेवल बने थे। पिछले 1 साल की अगर बात करें 31% की तेज़ी देखने को मिली है। 5 साल की बात करते हैं लगातार तेज़ी का रुझान है। तो ये कंपनी आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये कंपनियां करती हैं एथेनॉल का प्रोडक्शन और इस समय एथेनॉल के प्रोडक्शंस के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करें, सरकार की तरफ से इन कंपनियों को सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। तो जिसकी वजह से इन कंपनियों के अंदर लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मार्केट वैल्यू की बात करते हैं 8,388 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी लाजवाब 18.8% के आसपास देखने को मिल रही है। बराबर ये कंपनी डिविडेंड हम लोग को प्रोवाइड करा रही है और अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली थी, स्टॉक ने एक बाउंस बैक लिया है 200 डेज़ के डीएमए से। तो 200 डेज़ का डीएमए 392 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अब तैयारी करके चलनी है 50 डेज़ के डीएमए की तरफ, यानी कि 440 रुपये तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लाजवाब प्रदर्शन ये कंपनी कर रही है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। 2017 के अंदर सेल्स 3,400 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और अभी कितनी 4,800 करोड़ से ऊपर इस समय देखने को मिल रही है। हाँ ये बात ज़रूर है कि इस बार मुनाफा थोड़ा गिरता हुआ नजर आया था और प्रॉफिट 480 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि पिछली बार 519 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अगर आप टोटल देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर 16%, 5 साल की बात करते हैं 25%, 3 साल की बात करते हैं तो 23% और लास्ट ईयर 19% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर 23%, 5 साल की बात करते हैं 21%, 3 साल में 42% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं कंपाउंडिंग तो पिछले 10 सालों के अंदर 11%, 5 साल की बात करते हैं 36% और पिछले 3 सालों के अंदर 28% के आसपास देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात की जाए तो पिछले 10 सालों के अंदर 5% के आसपास दिखाई दे रही है। 5 सालों की बात करें तो 12% और 3 साल की बात करते हैं तो 3% के आसपास देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 42% के आसपास देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में ये हिस्सेदारी बढ़ रही है। एफआईएस की बात करते हैं तो क्वार्टर बेसिस पर बिकवाली है। डीआईएस की बात की जाए तो खरीदारी देखने को मिल रही है और अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग की तो लिटिल बिट क्वार्टर बेसिस पर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद नंबर आता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। 253 रुपये के आसपास इस समय स्टॉक का कारोबार कर रहा है। पिछले अगर 6 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर के अंदर 350 रुपये से ऊपर के लेवल देखने को मिले थे। तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और करेक्शन के बाद में एक तेजी दिखाने के लिए ये स्टॉक तैयार है। पिछले अगर 1 साल की बात करते हैं तो 67% के रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। पिछले अगर 5 साल की बात करते हैं तो लगातार तेजी के साथ में स्टॉक दिखाई दिया है। हाल फिलहाल में मुनाफा वसूली जो यहाँ पे देखने को मिल रही है एक खरीदारी का मौका हो सकती है। तो दोस्तों 6,000 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो गजब की वैल्यू देखने को मिल रही है 24.5% से ऊपर। बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 77 के आसपास है। यहाँ पे अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो जो 200 डेज़ का डीएम है उसके आसपास ये शेयर आ चुका है। तो कहने का मतलब ये कि इससे पहले जो कंपनी थी उसके अंदर भी आपको 200 डेज़ के डीएमए से बाउंस बैक दिखने को मिला था। तो 200 डेज़ का डीएमए है लगभग 245 रुपये के आसपास और शेयर इस समय 250 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि अपने 200 डेज़ के डीएमए पर सपोर्ट ले और वापस से स्टॉक के अंदर हम लोग को तेज़ी दिखने को मिले। हाल फिलहाल में इस कंपनी के Q4 के नतीजे भी डिक्लेयर हो चुके हैं। सेल्स की बात करते हैं 4,274 करोड़ जो कि पिछली बार 4,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। देखिए लॉन्ग टर्म में सेल्स इस कंपनी के अंदर भी बढ़ रही है। यहाँ पर अगर मुनाफे की बात करते हैं तो दोस्तों 382 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दी। इससे पहले 273 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी को हुआ था। इससे पहले 327 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है।
अब अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग को मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में माल उठाया जा रहा है। डीआईएस की बात की जाए तो फिलहाल की डेट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिकवाली देखने को मिल रही है, बाकी स्टेबल है। और अगर बात करें पब्लिक की होल्डिंग की, तो लॉन्ग टर्म में बिकवाली देखने को मिली है। फिलहाल की डेट में 21.59% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तीसरी कंपनी के बारे में, तो दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बड़ी हलचल इस कंपनी के शेयर के अंदर भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट देखें तो 17 रुपये का मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला। पिछले एक महीने से लगातार ये शेयर गिर रहा है और 24% की गिरावट हो चुकी है। 6 महीने का आउटलुक देखें तो स्टॉक के अंदर हम लोग को लगभग 550 रुपये के आसपास ये शेयर चला गया था, वहाँ से लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो इस कंपनी के ऊपर भी दाव लगाया जा सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार तेज़ी का रुझान आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में टोटल मार्केट टूटा है, तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, 3,289 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से ऊपर देखने को मिल रही है। बराबर ये कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो दोस्तों एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 200 डेज के डीएमए के नीचे ये स्टॉक चला गया था और उम्मीद करेंगे कि 418 का लेवल वापस से गेन करे और उसके बाद में 50 डेज के डीएमए की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आए। तो दोस्तों बाकी की कंपनियों की तरह इस कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे अगर लेटेस्ट देखा जाए 2021 2,686 करोड़ की सेल्स यहाँ पे देखने को मिली। इससे पहले 2020 में 2,110 करोड़ के आसपास थी, 2,000 करोड़, 2,200 करोड़। तो सेल्स के अंदर लगातार यहाँ पे तेज़ी दिखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की, तो 270 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। इससे पहले 198 करोड़ का प्रॉफिट दिखने को मिला था। इससे पहले 187 करोड़, 134 करोड़। लगातार लॉन्ग टर्म में मुनाफा भी बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, 74.91% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईएस की हिस्सेदारी की बात करें तो 1.15% है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईएस की हिस्सेदारी के अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है इस कंपनी के अंदर। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की गिरावट के साथ में देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। स्टॉक की अगर बात करते हैं तो पिछले 5 दिनों के अंदर 31% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक में 40% से ज़्यादा का डाउन मूवमेंट देखने को मिल चुका है। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से जो बड़ी हलचल इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिली थी, लगातार ये शेयर दौड़ा है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू इस कंपनी के अंदर रखना चाहिए, होल्ड करें और आगे आने वाले दिनों के अंदर वापस से बाउंस बैक आपको इस कंपनी के शेयर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1911 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास है। बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। 50 डेज का डीएमए भी टूट चुका है और 200 डेज का डीएमए भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं, स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इससे पहले जो इस कंपनी के अंदर हमें लो देखने को मिले थे लगभग 253, तो आप मानकर चल सकते हैं कि किसी कारण से अगर ये गिरावट हम लोग को और भी नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है तो 253 रुपये के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की, तो देखिए सेल्स के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 4,142 करोड़ की सेल्स, इससे पहले 3,300 करोड़, 2,700। लॉन्ग टर्म में सेल्स लगातार इस कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर बात करें मुनाफे की, तो दोस्तों मुनाफा भी लगातार इस कंपनी का बढ़ रहा है। 219 करोड़ का मुनाफा इस बार हुआ था, इससे पहले 211 करोड़ का था। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 49% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईएस की हिस्सेदारी के अंदर बढ़त देखने को मिली है, लगातार खरीदारी हुई है। डीआईएस की बात करें तो लिटिल बिट फ्लैट दिखाई दे रही है। सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी के अंदर नहीं है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 41.65% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो ईद परी। देखिए बड़ी हलचल इस कंपनी के शेयर के अंदर लगातार देखने को मिल रही है। पिछले अगर 6 महीने की बात करते हैं तो स्टॉक स्टेबल है। बराबर ऊपर के लेवल देखने को मिले, गिरावट हुई ऊपर नीचे, बराबर ये स्टॉक इस समय रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा दूर का देखते हैं तो इसके अंदर कुछ अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। पिछले 1 साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस। 5 साल की बात करें तो 51% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। और अभी देखिए कोविड के वक्त लगभग 125 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा था, वहाँ से तो बेहतरीन रिटर्न आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल चुके हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं 8,576 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के आसपास है। बराबर ये कंपनी भी डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो दोस्तों कुछ हल्का 50 डेज के डीमे के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। 200 डेज का डीमे काफ़ी नीचे है। तो देखिए शुगर सेक्टर के अंदर जो सारी कंपनियां दिखाई दे रही हैं उनमें हम लोग को लगभग गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन इन कंपनियों के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग को होल्ड करके चलना चाहिए। 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर आप देंगे तो हो सकता है कि करंट लेवल से
आपको ये स्टॉक दुगने होते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रदर्शन की, तो 2024 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की इस बार देखने को मिली। पिछली बार 1875 करोड़ की सेल्स थी। देखिए सेल्स लगातार बढ़ रही है और इस बार कंपनी का रिकॉर्ड मुनाफा भी देखने को मिला था। 865 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आई थी, जबकि अगर पिछले साल का देखें तो केवल 2 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब अगर बात की जाए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की स्थिति है वो 44.64% के आसपास देखने को मिल रही है। पिछली बार 44.66% के आसपास थी। तो प्रमोटर्स के द्वारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर माल बेचा गया है। एफआईएस की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खरीदारी देखने को मिल रही है। डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी है। और अगर बात की जाए पब्लिक की होल्डिंग की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लिटिल बिट गिरावट देखने को मिल रही है। तो सारी ही कंपनियां अच्छी हैं और गिरावट के साथ में इस समय दिखाई दे रही हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार किया जा सकता है। आगे आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा बाउंस बैक इन कंपनियों के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।